अस्सलामु अलैकुम क्लास 7 कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने पहले हम पिछली क्लास का जायज़ा ले लेते हैं। पिछली क्लास में हमने नात पढ़ी थी जो कि आपकी किताब का सेकंड चैप्टर है, और उस नात पढ़ी थी हमने, उसके अल्फाज मायने देखे थे और हमने उसका मफ़हूम समझा था, यानी उसकी तशरीह समझी थी। जैसा कि हमें पता है कि नात में शायर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं, आपकी सिफ़ात बयान करते हैं। तो इस नात में भी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में रसूलुल्लाह से अपनी अक़ीदत का इज़हार किया है और आपकी बहुत सारी सिफ़ात बयान की हैं कि आप नबियों के सरदार हैं और अल्लाह ताला ने आपके अंदर बेइंतहा खूबियाँ अता की आपको, और आपके जैसा ना कोई था और ना कोई होगा, और आप अल्लाह ताला के महबूब तरीन बंदे हैं। हमने इस नात की जब तशरीह समझी थी तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जो आपका होमवर्क है वो है आपका अल्फाज मायने, जो कि सफ़ा नंबर 8 में थे, और ये मैंने आपको पढ़ के भी समझाए थे। आपका होमवर्क सिर्फ ये था कि आपको इसके अल्फाज मायने जो थे वो तहरीर करने थे। आते हैं आज की क्लास में। आज हम इस नात का मरकज़ी ख़याल समझेंगे और उसके बाद हम सफ़ा नंबर 9 पे दिए गए क़वाइद के सफ़ा नंबर 9 पर दिए गए क़वाइद के कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मरकज़ी ख़याल समझ लेते हैं। शायर ने इस नात में रसूलुल्लाह की कुछ सिफ़ात बयान की हैं और आपसे अक़ीदत का इज़हार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। आप इंसानियत के अजीम रुतबे पर फाइज़ हैं और तमाम नबियों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन के रास्ते में आने वाली मुश्किलात का मुकाबला इंतहाई सब्र व हिम्मत से किया। आप अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, लेकिन आपका तर्ज़ ज़िंदगी इंतहाई सादा है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत व अताअत के बाद हम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत फ़र्ज़ है। आप इंसानियत की महराज हैं, लेकिन इंतहाई सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपना आपका था। गर्ज़ आपकी सिफ़ात कामिला बेशुमार हैं। ये था इसका मरकज़ी ख़याल, और ये आपका होमवर्क भी है आज का, और आपको ये होमवर्क जो है इस हफ़्ते कंप्लीट करना है। अगले हफ़्ते एक हफ़्ता है आपके पास, तो ये आप आराम से इसका मरकज़ी ख़याल लिख लीजिएगा। इसके बाद हम सवाल नंबर 3 देखते हैं, और सफ़ा नंबर 9 पे नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। कोई मुश्किल नहीं है, आप हम नात पढ़ें और उसके बाद इसमें सही लफ्ज़ लगाकर मिसरा मुकम्मल कर दें। बशर नहीं, आप नात पढ़िएगा, जो भी लफ्ज़ आएगा, जैसे पहला मैं बता देती हूँ, बशर नहीं अज़मत बशर है। इसी तरह से बाकी तमाम जितने भी आपके जो मिसरे हैं नामुकम्मल, आप उसमें से नात में से पढ़कर मुकम्मल कर लीजिएगा। इसके बाद आइए सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है, ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर जुमले दोबारा लिखें। यानी आपको क्या लिखना है, जो अल्फाज इन जुमलों में अंडरलाइन किए गए हैं आपको उनके मुतज़ाद लिखने हैं। अब मुतज़ाद क्या होते हैं? मुतज़ाद वो अल्फाज होते हैं जिनके मायने एक दूसरे के अपोजिट यानी बिल्कुल उलट होते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, लाहौर की अक्सर गलियाँ बहुत तंग हैं। अब तंग का जो उलट है या मुतज़ाद है क्या होगा, कुशादा। आपको ये जुमला दोबारा लिखना है और ये सवाल आपको बुक के अंदर ही करना है, यानी सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 6 आपको बुक के अंदर करना है, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद है सानिया एक बेबाक लड़की है। बेबाक का जो मुतज़ाद लफ्ज़ है वो क्या होगा, बुज़दिल। बेबाक मतलब निडर बहादुर, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा, बुज़दिल। वलीद की कंजूसी पूरे शहर में मशहूर है। कंजूसी एक आम सा लफ्ज़ है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो कंजूसी का जो मुतज़ाद होगा वो क्या होगा, सखावत। बाजी ने गमला धूप में रखा। धूप का क्या होगा मुतज़ाद, साया। बरसात के मौसम में पानी की किल्लत होती है। किल्लत किसे कहते हैं, कमी को कहते हैं, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा, कसरत। ये दोनों सवाल आपको सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 6 आपको बुक के अंदर ही करने हैं।
اس کے بعد ہم آخری سوال دیکھ لیتے ہیں، سوال نمبر 7۔ دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، مذکر مؤنث بتانا ہے کہ کون سے لفظ مذکر ہے اور کون سے مؤنث ہے۔ جب ہم جملوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو 1 2 بتا دیتی ہوں، اس کے بعد یہ کام آپ خود کر لے گا۔ جیسے کائنات کا اگر ہم جملہ بناتے ہیں کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ جس طرح اگر ہم شعور کو دیکھتے ہیں کہ شعور مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو پہلے ہم اس کا جملہ بنا کے دیکھتے ہیں۔ شعور کہتے ہیں سمجھ کو۔ علم حاصل کرنے سے انسان میں شعور آتا ہے، کیا ظاہر ہوا کہ یہ شعور کیا ہے، مذکر ہے۔ اسی طرح آپ باقی الفاظ کے جملے بنا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ کرنا آپ کو کیسے ہے، آپ کو 3 کالم بنانے ہیں۔ ایک میں آپ کو سارے الفاظ لکھنے ہیں، کائنات، شعور، علم، مشکیزہ، بلند اور صفت، یہ تمام ایک کالم میں لکھیے۔ اس کے بعد لکھیے مذکر یا مؤنث، یعنی آپ لکھیے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اس کے بعد اس کے سامنے اس کا جملہ بنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم باقی کام کریں گے اس نعت کا۔ اللہ حافظ۔